अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है रज़ाबाद के मेन बाज़ार जो कि 25 गलियों पे मुश्तमिल बाज़ार है। एमसीएफ की टीम हमारे साथ होगी, टाउन इंचार्ज भी हमारे साथ होंगे। इनके साथ जो है हम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रज़ाबाद के मेन बाज़ार में मैं मौजूद हूँ। एमसीएफ की टीम हमारे साथ मौजूद है। असलम शहजाद साहब जो कि टाउन इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पे अभी जो है वो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, किस वजह से कैसे तजावुज़ात हैं यहाँ पे, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये भी आपने यहाँ से इनके जो भी थे तजावुज़ात को निकाला है, तो वो क्या था? और दुकान तो ये मैं देख रही हूँ इनकी बंद है, तो क्या इस सूरत में भी आप लोग चीज़ें जो हैं वो उठा के ले जाते हैं? इसमें क्या कैसे कार्रवाई की है? मैडम ये दुकान इनकी असल में है ही नहीं है। ये जो थड़ा है ना, जो सड़क को इस्तेमाल करते हैं, रात को जब इनका काम शुरू होता है ना, जब सारा सड़क पे खड़े होते हैं। अब 5 काउंटर इधर पड़े हैं, एक सिर्फ थड़े के ऊपर। वो रात को जब रास्ते ब्लॉक होते हैं, इनका सामान सारा बाहर पड़ा होता है। ये इंक्रोचमेंट की है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सामान ऊपर पड़ा हुआ था इस थड़े के ऊपर, ये रात को जब होती है तो ये मेन जो रोड पे ले आते हैं, तो इस वजह से जो आपने इसके बता। अब इन दुकानदारों को तो नहीं पता होगा कि ये आए हैं सामान, तो इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं मैडम, इसके बाद ये हमारे पास आएंगे, इनका फ़ाइन वगैरह होगा, हम इनसे एप्लीकेशन लेंगे, इसके फ़ाइन के बाद वापस करेंगे। तो आज कैसी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी? क्या आज का जो है वो हमारा स्केड्यूल होगा? आज हमें जो नजायज़ तजावुज़ात है जो रज़ाबाद मेन बाज़ार में कंजस्टेड बाज़ार है जी, ठीक है जी। इधर लोगों के लिए बड़े मसले मसाइल हैं गुजरने के लिए, उसमें इस लिहाज से हम इधर कार्रवाई करेंगे। ठीक है नाज़रीन, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ जो है एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि एमसीएफ की जो कार्रवाई ये करते हैं यहाँ पे, तजावुज़ात तकरीबन बाज़ार में जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और जानते हैं शहरी से कि क्या इस कार्रवाई से ये लोग मुतमईन हैं। कितनी दफ़ा एमसीएफ की जो है वो कार्रवाइयाँ यहाँ पे की जा रही हैं, क्या सिनेरियो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म मेरा नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म साहब, मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं कि एमसीएफ की कार्रवाई कितनी आपके लिए कारआमद है कि बाज़ार काफ़ी ज़्यादा खुला हो चुका है, चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, वरना ना होना भी ऐसे चाहिए। और यकीन माने हमारी सहूलत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है लोग ना, बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा फ़ायदा है इसमें, हमारी गाड़ी नहीं रुकती, हमारी गाड़ी सीधा अंदर गली में आएगी। ट्रैफिक के जो यहाँ पे मसाइल थे वो ख़त्म हो वो गए। बिल्कुल सही हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। मैं इसी हक में हूँ कि बिल्कुल रोड सीधा होना चाहिए। अगर किसी की एमरजेंसी हो जाए, वो कहाँ जाएगा? इधर से जाएगा, गली में आएगा, ठीक है कि नहीं। और कहाँ जाएगा वो? और एमरजेंसी में आदमी रुक जाए, वो क्या करेगा? उसकी तो डेथ हो गई, वो अपने हाथ मलता रह जाएगा। सही है कि नहीं? ये चीज़ जो भी काम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारे शहरी बाकी भी मुतमईन हैं? मैं तो मुतमिन हूँ इस काम के ऊपर ना। कितने आपकी यहाँ पे दुकान अपनी है? ये अपनी दुकान है अंदर के। आपने तो नहीं कभी कोई गैर कानूनी तजावुज़ात किया? कभी फाइन हुआ? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं फाइन? कभी भी ऐसा काम ही नहीं किया जिस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं ना, बेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा मसाइल जो तजावुज़ात की वजह से होता है वो है ट्रैफिक का, और वो अब तक जो है वो बिल्कुल जो है वो हल हो चुका है। ट्रैफिक जाम हो जाती है इधर, ठीक है। एक छोटा सा रास्ता है, ठीक है, उसको चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए गाड़ी वाले को। मिलना चाहिए ना, किसी ने इमरजेंसी में कहीं जाना है वो कैसे जा सके? पार्किंग करें, ठीक है, लेकिन अपनी हदूद में करें पार्किंग। सही है कि नहीं? लेकिन पार्किंग जब करते हैं तो अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे अभी आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, तो पार्किंग का क्या मसला है यहाँ पे? या वो भी इसकी दुकान है ना इधर, अपनी पार्किंग इधर करें। इसका सारा सामान बाहर है, पार्किंग कहाँ करेगा वो? पार्किंग करेगा नहीं, कभी उधर लगाएगा गाड़ी, कभी गली में लगाएगा गाड़ी। यहाँ पे पार्किंग का भी इसका मतलब मसला है? मसला क्यों नहीं है? सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का। हम लोग गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? कहाँ पे करते हैं मोस्टली? अभी दुकानों के बाहर ही। कहाँ है इधर पार्किंग? लेकिन फिर तो बात वही आ जाती है कि तजावुज़ात खत्म हुई तो गाड़ियाँ पार्क होने लग गई। हाँ जी, जो जिसने सामान लेना अपनी गाड़ी में आता है, जाहिर है पार्किंग इधर करेगा, पार्किंग करके वो अपना सामान लेके वापस आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे? कहाँ पे पार्किंग का मसला जो है वो हल हो सकता है? बाहर होनी चाहिए, बाजार के बाहर होनी चाहिए पार्किंग। तो आपने कभी कंप्लेन की है? कभी कोई ऐसी कभी कंप्लेन नहीं की। आपकी सारी दुकानदारों ने मिल के कहा हो कि हमारी जो है वो पार्किंग का मसला है उसको हल कराया जाए? इनका मसला तो इधर बहुत ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन इधर क्या करेगा दुकान वाला? अगर पार्किंग लगाता भी है बाहर, तो 21 या 22 नंबर में भी जो जाता है तो वो कैसे जाएगा? फिर ये भी प्रॉब्लम है उसके लिए। या तो पार्किंग उसके पास हो कि इधर बाइक करके अपनी दुकान पे वो चले जाए।
भी चीज़ है ना सर। पार्किंग अगर है भी तो वो काफ़ी दूर है कि उसके लिए दुकान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद क्या कहना चाहेंगे एमसीएफ की कार्रवाई के हवाले? कॉर्पोरेशन माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। अकरम शजाद साहब की टीम में ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं रही। अब जो पार्किंग का मसला है वो तो जैसे चिनोट बाज़ार में नीचे बेसमेंट है, तो ऐसे हो कोई इधर जगह गवर्नमेंट लेके वो उधर छोड़ दे, वहाँ पे पार्किंग हो सकती है। तो क्या यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पार्किंग का ही है? पार्किंग है ना, इंक्रोचमेंट तो इधर नहीं है, नहीं ज़्यादा रोचमेंट तो पहले थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो। अब क्लीन हो गई। अब कॉर्पोरेशन की साथ से इन्होंने अच्छा काम किया, डे टू डे इन्होंने काम किया तो काम हो गया। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होती थी, मुझे वो भी अब नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक की जाम लिए वहाँ पे बैरियर लगा दिया जाए ना, वहाँ पे इंतज़ामी ज़िली इंतज़ामिया की, तो उधर से नहीं आनी चाहिए, इंटर होनी चाहिए, तो एक उधर पे लगा दी जाए तो इजीली है, कस्टमर इजीली वाक कर सकता है, जाके आके अपनी खरीदारी कर सकता है। आप एमसीएफ की कार्रवाई से मुतमईन हैं? यार कर रहे हैं, देखें ना आपके सामने भी हो रहा है, लोग अब इस पर कोई डाउट नहीं है। मैं कहती हूँ बाजार की शक्ल बदल दी है। अब देखें ना, सारी चेंज होगी, सारी जो थी बाहर से उन्होंने हटा दी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब ज़्यादा होगा तो फिर नुकसान। जो पार्किंग का मसला है वो तो गवर्नमेंट को देखना है। गवर्नमेंट ने देखना, जैसे उन्होंने देखा चिनोट बाज़ार के नीचे उन्होंने बेसमेंट की है ना, वहाँ पे सारी लगी हुई है। अब ये उधर बैरियर लग जाए, वो इन्हीं ना होने दे, उधर से ना होने दे, सारे स्पेस है, वो चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल ट्रैफिक भी सही होगी, बिल्कुल ठीक है। हो जाना तो फिर फीमेल मेल वो कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है, तो कोई ना कहीं कंडर एक्शन तो नहीं है। तो इसके लिए सजेशन दे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट लगा दी जाए, बैरियर उधर लगा दी जाए, कोई मसला नहीं है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शाह साहब की टीम है, ये सारे कर रही है, अच्छा कर रही है काम। बेहतरीन कार्रवाई करें, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने शहरियों की बात सुनी कि वो बहुत से शहरी जो यहाँ पे जिनसे भी मैंने बात की है वो मुतमईन है। अभी हमारे साथ रही कार्रवाई मज़ीद जारी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अकरम साहब, मुझे बताइएगा, जैसे मैं ये अक्सर दुकान के बाहर देख रही हूँ कि ये थड़े बने हुए हैं, तो क्या ये भी गैर कानूनी तजावुज़ात में आते हैं? इनको भी तोड़ा जा सकता है या ये इजाज़त है बनाने की? मैडम, ये जो अब बने हुए हैं, ये अब सिर्फ दुकानों के अंदर आने जाने का रास्ता है, ठीक है। ये जब हमने कार्रवाई इधर की है ना, पुख्ता इंक्रोचमेंट के लिहाज से, ये काफ़ी बड़े बड़े थे, कुछ थे, बहुत थे, हाँ जी, यहाँ तक थे जिनको हमने ख़त्म किया है। ऊपर से छपरे भी उनको रिड्यूस करवाए, ऊपर से नीचे से ये अपना सड़क भी ख़त्म करवाए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लोगों ने सड़क देखिए आप कितनी चौड़ी नज़र आ रही है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खुली सड़क जो है, चौड़ी नहीं नज़र आ रही थी पहले, इधर तक थड़े, फिर आगे इनके वो जो फट्टे वगैरह लगाते थे। बिल्कुल अब तो बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं कि बेहतर है। अच्छा, मेरा एक और सवाल भी है कि जैसे आपने दुकानों के बाहर से ये जो काउंटर वगैरह उठा लिए हैं, जब आपके पास वहाँ पे जाते हैं तो अगला इसमें आप लोग कैसे वेरीफाई करते हैं कि जिस दुकान का आप ये उठा के लेके आए हैं यूसी का है, क्या उसका प्रोसीजर होता है CNIC से? किस तरीके से आप जो है उसको वेरीफाई करते हैं? मैडम, पहले तो वो एक एप्लीकेशन फार्म देते हैं, ठीक है, उसके साथ उनकी ID कार्ड की कॉपी लगी होती है, फिर उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर, सिग्नेचर उनके होते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन होता है। फिर जब वो सामान लेके जाता है ना, फिर हम भी स्टोर में उनकी एक पिक्चर बनाते हैं कि कल को किसी का सामान कोई दूसरा ले जाए तो वो जो बंदा ना उसको ट्रेस आउट हो जाएगा जेल में। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आप ये जो सामान है ये जब्त भी कर सकते हैं? आप लोगों की मर्ज़ी है, आप ये सामान उनको वापस करें या ना करें? जी मैडम, बिल्कुल ये होता है, करते भी हैं कि हाँ जी, सामान जो है लाजमी नहीं कि हमने इनको जो बना कर, जो लोग हैप्चुअल किस्म के हैं जो नहीं बाज आते, फिर उनका सामान जब्त भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कार्रवाई हमारी जारी है, हमारे साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक और दुकान के बाहर मैं मौजूद हूँ जिसमें जो है ये बोतलों के जो डाले हैं ये भी उठाए हैं। तो अकरम साहब से पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसका नेक्स्ट जो है ये किस तरीके से इसको प्रोसीड करते हैं। अकरम साहब, मुझे बताइएगा कि अब आपने यहाँ से डालों को उठा लिया है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? दुकान तो खुली है लेकिन ये तो थड़े के ऊपर है, तो क्या इसको भी गैर कानूनी तजावुज़ात में लिया जाएगा? मैडम, जो असल में ये नजायज़ तजावुज़ात है, जो सामान बाहर पड़ा हो, जो नजायज़ तजावुज़ात के बाद में ही आता है, ठीक है। उस लिहाज से हमने इनको पहले बार इधर कार्रवाई करते हैं, इनको आगाह भी किया कि बाहर सामान नहीं रखना। पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी जो लोग ना बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बाज़ार में पहले भी कार्रवाई की गई है? मैडम, इसमें हमने पुख्ता इंक्रोचमेंट की मेरा ख्याल को 3-4 कार्रवाइयाँ इधर की हैं, ठीक है। ये पूरा बाज़ार 25 गलियों पे मुश्तमिल है। ये रज़ाबाद का जो मेन बाज़ार है 25 गलियाँ हैं इसकी। 25 गलियाँ के क्रास बनते हैं 50 क्रासों में जो है ना वो कुछ मैक्सिमम या मिनिमम कह लें कि आपको 4 खोखे लाजमी थे इधर, जो पुख्ता इंक्रोचमेंट थी,
जिसको हमने कार्रवाई करके पुख्ता इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के दौरान जिनको मुस्मार किया। अच्छा, मैं भी वो देख रही हूँ कि इस बाज़ार में जब हम पहले आते तो यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। तो इसमें कितनी आपको मुश्किल आई इस चीज़ को कवर करने में? इतनी मुश्किल नहीं है जी, कुछ लोगों ने ना दुकानदारों ने खुद बड़ा तावन किया है, ठीक है। अगर हमने निशान लगाए हैं तो उन्होंने उस टाइम लिमिट में उसको ना काफ़ी हद तक ख़त्म किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं हीट होते हैं, कह सकते हैं। हीट कह लें या कुछ कह लें कि उनको जो है ना असर नहीं होता, वो इंतज़ार में रहते हैं कि पता नहीं महकमे ने आना या नहीं आना, वो इंतज़ार में होते हैं। उनको फिर हमने खुद वो एक्सीवेटर के थ्रू उनकी कार्रवाइयाँ की हैं। ये बताएं, जैसे आज हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या पहले नोटिफिकेशन इनको दिया गया था इस बात पे भी कि आज के दिन में जो है वो कार्रवाई की जाएगी और वो अपनी चीज़ों को जो है वो पहले से इसको जो है वो ख़त्म कर दें? नहीं मैडम, नहीं, इसका कोई अल्टीमेटम नहीं, ना इसको कोई नोटिस दिया जाता है। जब इनको पता है कि बाहर सामान नहीं रखना ना जायज़ तो आज़ाद है, इनका तो कोई नहीं, हम इनको नोटिस दें, इसका मतलब है नोटिस हम दें हमारे आने से पहले ये सारा सामान उठा के अंदर रख लें। सही कि गाड़ियाँ आ गई तो अब सामान को उठा लें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमारी जो है कार्रवाई जारी है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनकी जो है गोश्त की दुकानें हैं यहाँ पे, और इनको जो है इनसे जानते हैं कि क्या ये MCF की कार्रवाई से मुतमईन है, क्या इन्होंने भी तजावुज़ात की थी और उसके बाद जब कार्रवाई की गई है तो उसको ख़त्म किया है। तो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज साहब, मुझे बताएं, मुतमईन है MCF की कार्रवाई से? जी, मुतमईन है कॉरपोरेशन की कार्रवाई से? मुतमईन तो है, लेकिन ये जो है ना रास्ता बहुत हमारे पास कम है, दुकानें छोटी हैं, समझे ना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सामान बाहर निकालना पड़ता है। अभी भी निकालते हैं, लेकिन ये तो अलाउड ही नहीं है, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो नहीं निकालते तो नहीं, अभी थोड़ा सा कम निकालते हैं वो। अभी जब निकाला था तो तब फाइन हुआ था आपको? हाँ, 2-3 बार हुआ हमें। 2-3 बार हुआ। अच्छा, अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी दुकानें छोटी हैं तो हमें जो है ना वो कभी कभी सामान जो है वो बाहर रखना पड़ता है, तो उस सूरत में क्या जो है आप लोग करते हैं? मैडम, ये जो इनका जैसा कारोबार है ना, इनको वैसे की कोई जगह सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उस लिहाज से। अब ये तो नहीं कि हम इनका कारोबार कोई ज़्यादा फैला हुआ है, दुकान छोटी है तो हम इनको कहें सड़क पे सामान रख लें, जैसे तो हम इजाज़त नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। हम इनको इजाज़त देंगे तो पूरे बाज़ार को देंगे किसी इजाज़त, एक बंदे इन्हीं के लिए तो नहीं ना रिलैक्सेशन हो सकती? के लिए नहीं हो सकती। जब पूरे फैसलाबाद में कहीं आप आर्ट बाज़ार जो हमारे स्टीम बाज़ार है वो, ठीक है, उधर नहीं प्रैक्टिस शुरू हुई कि किसी को जगह दे दी जाए, उधर ज़ीरो टॉलरेंस चल रहा है तो इधर भी ज़ीरो टॉलरेंस, इधर भी ज़ीरो टॉलरेंस। अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं पहले बात करी थी, उन्होंने कहा था ये भी सेम, इनका भी यही था कि काम बहुत अच्छा किया जा रहा है लेकिन हमें तंग भी किया जा रहा है और हमारे जो है ना हमें थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, यही बात है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यही अर्ज़ कर रहा था। पहले तो मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सुलेमान है जी। मोहम्मद सुलेमान, किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी आइसक्रीम की दुकान है जी, इसी बाज़ार में। कभी कार्रवाई हुई है आपके खिलाफ, जो है तजावुज़ात किए हैं आपने और उन्होंने? मैडम, मैंने कभी तजावुज़ात नहीं की, कार्रवाई भी नहीं हुई, जो करते हैं उनके खिलाफ होती है। बहुत अच्छा काम कर रही गवर्नमेंट, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, थोड़ी सी रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क भी पाकिस्तान है, तो हम भी उनके ही शहरी हैं। तो अगर वो हमारे साथ थोड़ा सा तावन करें, हम भी उनके साथ तावन करते हैं। अभी ये सब दुकानदार है बहुत परेशान है, क्योंकि दुकानें छोटी हैं मैडम, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चेंज कैसे करें? दूसरी जगह जाएं, इतने पैसे कहाँ से हम लेके आएंगे? तो हमने इधर ही अपना सर्कल चलाना है, और आप थोड़ा सा हमारे साथ रिलीफ करें, हमें बता दें कि 3 फुट या 4 फुट से आगे आपने नहीं आना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, ये इनका मुतालबा भी किसी हद तक जायज़ है, लेकिन ये मैं तो नहीं इसको कर सकता, ठीक है, ये आला हुकाम के पास अपनी लेके जाए। पॉलिसी बना दी गई है, आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसमें कुछ नरमी है जो सख्ती है, जो भी कमी पेशी है ना, वो अहकाम बाला नहीं करनी है, जो उनके पास अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट लेके जाएँ, मुमकिन है वो इनके को मसाइल हल कर दें। अच्छा, ये जो इनका ये था कि 3 से 4 फुट की जगह जो है हमें दे देनी चाहिए, तो क्या इसमें इन फ्यूचर कोई रिलैक्सेशन होगी या वही बात है कि 1 इंच भी आप बाहर नहीं निकाल सकते? मैडम, हमारे पास तो अभी इस किस्म का कोई ना अथॉरिटी या ना कोई परमिशन है हमें कि हम किसी को कहें कि आप 2 फुट लगा रहे हैं या 4 फुट लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ इस बाज़ार के सदर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि बाज़ार की पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या सूरत हाल है, ये इस पे क्या कहते हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अकरम। हाजी
जी मोहम्मद अकरम साहब, क्या कहना चाहेंगे? बाजार की पहले सूरत हाल क्या थी, अब क्या है? क्या मुतमईन है? ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 8 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਦਮ ਫਰਦੋਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਕਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀ, ਛਪਰੇ ਨੀਚੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह पूरा बाजार साड़ा आमदोरफ्त चल रही है, ट्रैफिक का कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं है। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यही है कि हमें छोटे दुकानदार भी है, बड़े भी है। बड़े तो अंदर हो जाते पहले ही, छोटे हैं उनको ना 1, 2, 3 फुट बाहर रखना पड़ता है। असी रिक्वेस्ट इंतज़ामिया से ये करते हैं कि मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दें, उसके आपका बहुत मेहरबानी है, वो शुक्रिया होगा। बाकी पूरे बाज़ार में आमदोरफ्त बिल्कुल सही चल रही है। जो नजायज़ तजावज़ात ज़्यादा नहीं करते हैं वो अमला आता है उनको तोड़ता है, हम राज़ी हैं बिल्कुल। नहीं तो एक हुक्का बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा हो गया, वो फिर तकरीबन पूरे बाज़ार ਦੇ ਵਿੱਚ 100 खोखा बनया सी। 5 गलियाँ, हर गली में 4-4 खोखे, किसी गली में कोई खोखा कोई खोखा नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ इंतज़ामिया के काम से हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असी मुतमिन हैं, बहुत बेस्ट है गए हैं। पर ले अभी थोड़ा जा यही करते हैं, अभी 2-3 फुट का ना आप क्या समझते हैं जो जिनकी छोटी दुकान है उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए? सिर्फ ये आ भी इत्थे खाला बनया वो हैगा 4 फुट का। असी कहने कि 2 फुट 3 फुट जगह उन्नी की दे दी, चलो कोई बेंच रख के कोई मत थोड़ा जिहा समान रख के बह जाए तो वो अल्लाह पाक रहमत फरमा दे। मैडम साहबा सब तो वड्डी परेशानी ये आ, 5 वजे साडी लाइट चल जाती है, 7 वजे लाइट आउंदी है, 7 वजे तो बाद 8 वजे तक काम, 8 वजे फिर बंद कर। असीं काम किहड़ी तक करना? काम हो ही नहीं सकता। साडा शोरूम है 11 नंबर च, साडी अज तक ना कोई चलान होया। सारा देखो साडी तो जगह हैगी ज़्यादा, सानू नहीं प्राप्त, मगर साडे जिहड़े भरा वा ना छोटे, असीं उन्हां दे नाल आ। इस करके बेहतर ये आ सानू रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हर दुकान का यही मसला। तुसीं चल जाना 2-3 फुट इन्होंने फिर ला लेना। असीं कहने भी 2-3 इन्होंने अपने आप जब ये 2-3 फुट दोबारा लगाएंगे तो इनको फाइन होगा, ये भी तो आप देखें। फाइन तो हुंदा जी, असीं फाइन तो नहीं एग्री करते। इन्हां दूसरे ने चल जाना, इस तो बाद पैरा फोर्स ने आ लाना, पैरा फोर्स ने आन के दुकाना बंद करके सील करके चल जाते। वो भी साडा काम थोड़ा जिहा कोई साडा कारोबार बिल्कुल ही बंद होया पिया। तुसीं चेक कर लो, काम की पोजीशन 0। नहीं, इसका गैर कानूनी तजावज़ात से क्या लेना देना है? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि अगर 4 फुट की जगह जो आपको दे दी जाएगी तो क्या उससे काम बेहतर हो जाएगा? 7 फुट नहीं कहते, असी तो 2 फुट कहने हैं। पूरे फैसलाबाद भी जी दी सी, सानू पता है लगा। फैसलाबाद भी थी 2 फुट, सानू भी 2-3 फुट दे दो, बस इन्नी का। किसी को दी है 2 फुट की जगह इजाज़त कोई ऐसी? इनकी मालूमात हाजी साहब की ना मेरे लिहाज से दुरुस्त नहीं है। नहीं, अमीन पाटन साहब ने उन्होंने कहा 2 फुट जगह सानू मिल गई आ। अमीन भट्ट ने आपको कहा था कि जी आपको चेयरमैन आ, उन्होंने कहा भी 2 फुट जगह सानू फैसलाबाद मिल गई आ हत्थां बाजारां। असी फिर रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जे उत्थे मिल गई आ तो सानू भी दे, जे नहीं मिली तो ना दो। आठ बाजारा में 2 फुट की जगह जो है अमीन भट्ट साहब ने कहा कि आपको उधर मिल चुकी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्या कहेंगे अकरम साहब? नहीं मैडम, ये अभी प्रैक्टिस कहीं नहीं है 2 फुट या 4 फुट वाली, नहीं है। क्लॉक टावर में भी नहीं है ये। ठीक है, जो इनकी डिमांड थी या डिमांड हो सकती है कि हमें ऐसे होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कोई इस किस्म की नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर क्या कहते हैं आपके, हो सकती है? इन फ्यूचर हो सकती है जी, सब कुछ मुमकिन है। ये तो जो ताजर तंजीमें हैं, सब तो पहले ये आ भी सानू 3-4 फुट जगह इंतजामिया ने, मैं 38 साल का सदर हाँ, शुरू तो दी हुई सी, लेकिन पहले इतनी सख्ती नहीं थी ना, पहले नहीं सी सकती। सानू इंतजामिया ने और जगह पहले इस बाजार के हालात भी आपको पता है कि इतने बेहतर नहीं थे। बंद सी, अभी बिल्कुल सही है। असी ये नहीं कहते भी ये बाजार हालात से। लेकिन आपको पता है अगर 2 फुट की जगह भी, ऐसा मुझे लगता है कि अगर 2 फुट की जगह भी लोगों को दी जाएगी ना तो वो उसको 2 फुट रहने नहीं देंगे। मतलब हाँ जी, 6 फुट आपको पता है कि हमारी आवाम ऐसी है कि जब तक उन पे सख्ती ना की जाए वो सुधरते नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी हद तक, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद मलिक है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बाज़ार में माशाल्लाह कोई 50 से ज़्यादा चिकन की शॉप है। ठीक है, किसी भी शॉप का एक साइज़ देख लें आप। ठीक है, 2 बंदे 3 बंदे काम करते हैं, वो अपने जानवर को कैसे अंदर रख सकते हैं? अगर जानवर को पिंजरे को बाहर नहीं रखेंगे
तो कैसे काम चलेगा? अगर अंदर रखते हैं तो जानवर बत्ती लाइट जाती है तो जानवर मर जाएंगे, ठीक है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, इनका जो कंसर्न है ना वो जेन्युइन है, तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं? हर शॉप, हर बाजार में चिकन की शॉप मैडम इनके लिहाज से जैनून है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती कह रहे हैं, क्योंकि इनके कारोबार के लिहाज से ये बिल्कुल इनके कारोबार के लिहाज से ये जो बात करें, हम जिस सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लें कि ये चिकन की शॉप है, इन्होंने आपके डर से ये पिंजरा अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट चली जाती है और 10-15 मिनट के बाद जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इनको लाजमी पिंजरे की जगह चाहिए कि बाहर पिंजरा रखे जहाँ पे फ्रेश हवा मिले उनको, तो फिर ही जानवर बचेंगे। साहब क्या कहेंगे? मैडम ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये अपने बिजनेस या कारोबार के लिहाज से बात करते हैं, जो सोचते हैं, ठीक है। हमने सोचना है इंक्रोचमेंट के हवाला से, हम इनका पिंजरा बाहर मुर्गे का पड़ा हो, ठीक है, उसके एक तो इंक्रोचमेंट, दूसरी उसकी जो वेस्टेज होती है। हमारे पास यही बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि लो जी साथ वाला दुकानदार कहता है कि वो मुर्गी शॉप वालों ने ना बाहर ड्रम रखा हुआ है, उसमें वो स्मेल भी आती है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल आती है, ठीक है। इनको अपने कारोबार के लिहाज से ना कोई ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जिसमें इनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाए, लोगों के लिए पॉलिसी बना दी गई है उसको भी फॉलो किया जाए। कोई फॉलो करो, लोगों के लिए भी मसाइल पैदा ना हो। बिल्कुल ठीक। वो बात सही नहीं की पई ने, क्योंकि किसी भी शॉप पे देख लें, जो भी ड्रम है, जो भी कटिंग का सिस्टम है, वो सारा अंदर होता है, ठीक है। बाहर सिर्फ एक काउंटर होता है और पिंजरा होता है कि जहाँ पे लोग देख सकें कि यहाँ पे अब चिकन। ये उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ बना दी गई है उसको तो आपने अपने कारोबार के हिसाब से खुद मैनेज ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बाज़ार में बाकी सारा सिस्टम है, चिकन की शॉप के लिए आप चिकन लेने के लिए आप किसी और क्या मतलब है आपके बाकी सारे निज़ाम से? देखिए ना, यहाँ पे इसी बाज़ार के आप एग्जांपल ले लें कि कम से कम भी 50 से ज़्यादा चिकन की शॉप भी है यहाँ पे। अब सारे अगर अपना चिकन का वो जो पिंजरा है जहाँ पे चिकन लाइव एनिमल्स रखते हैं वो अंदर रखते हैं, तो लाइट तो यहाँ पे जाती है, यहाँ तो 24 आवर्स लाइट चलती रहे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पंखे चल रहे हैं, उनको भी हवा मिल रही है। जब लाइट भी 1 घंटे के बाद जा रही है तो वो जानवर तो सारे मरेंगे, इंसान का तो वो सारा नुकसान है। बेसिकली ये जो सिस्टम कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि बस दुकानें बंद कर दें, घर जाके बैठ जाएं, यहाँ तो लेकिन दूसरे ये देखें ना, अब ये तो उनको तो ऑर्डर्स मिल गए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट है अगर साड़ी रिक्वेस्ट है आप इंतजामिया तक पहुँचा दें, मेहरबानी। सर 2 फुट तो 1 इंच भी हो के बाहर आए ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੈਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਫ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 फुट जगह अकरम सिराज का रिक्वेस्ट है कि मैडम साहब को जो भी सारा इंतजामिया का मेन है उनको पहुँचा दें। सादा यही मसला है और कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने शहरियों की और जो सदर साहब मौजूद थे हमारे साथ उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो है हमें 2 फुट की जगह जो है वो देनी चाहिए और जिसमें जो है हम जो है ना इजीली जो है वो कारोबार जो है वो मुतासर नहीं होगा। हमें 2 फुट की इजाज़त दीजिए। अब देखते हैं इंतज़ामिया का इस पर क्या जो है वो क्या नोटिस कर लेती है इस बात पे कि 2 फुट की जगह इनको अलॉट करती है या नहीं। हमारे साथ ये प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे एक दुकान है जिसका शटर डाउन है, इसको सील किया गया है, सील्ड बाय एमसीएफ की तरफ से इसको सील कर दिया गया है। अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजह है इस दुकान को सील करने की। अकरम साहब, मुझे बताइएगा कि आपने दुकान को सील किया है, क्या रीज़न है, क्या तजावुज़ात थी गैर कानूनी जिसकी वजह से आपने इस दुकान को सील किया है? मैडम ये ना रज़ाबाद में 25 गलियों पे मुश्तमिल आ गए हैं और 50 क्रास के बनते हैं। हर क्रास में कुछ 4 खोखे थे जो हमने पुख्ता तजावुज़ात के दौरान जो ना कार ऑपरेशन में ख़त्म किए हैं, ठीक है। ये लोग इन्होंने दोबारा फिर बना लिया है। क्या बनाया? ये दोबारा ये गली के यानी कि ना बाहर अपनी प्रॉपर्टी से आगे गली के स्टेट लैंड पे ये नहीं मैडम, ये तो अलग बना है ना थोड़ा। ये दुकान ये दुकान बाहर बनी है, ठीक है। इसको हमने पहले भी ये देखें आपको क्रास लगे हैं, इनको पहले भी कहा था कि इसको ख़त्म कर लिया, देखो तो इन्हें ख़त्म नहीं किया, इसकी वजह से हमने इसको सील कर दिया। अच्छा, पहले आपने इनको वार्निंग दी थी? मैडम इनको वार्निंग तो तकरीबन 10 दिन पहले भी इनको वार्निंग दिया। अच्छा, मुझे बताइए ये सील करने का क्या प्रोसीजर होता है? किस तरीके से आप लोग जो है वो पहली ही कार्रवाई में सील कर देते हैं या बार बार वार्निंग्स दी जाती हैं उसके बाद जो है इसको सील किया जाता है? मैडम पहले उनको वार्निंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि जो आपने गलत किया है इसको ख़त्म कर लें। जब वो उसको ख़त्म नहीं करते फिर हम उसको सील करते हैं।
अच्छा, कभी ऐसे भी हुआ है कि जैसे आप लोग ने दुकान सील कर दी है, आप लोगों ने दोबारा इस जो है इसको दुकानदार जो है इसको उतारते हैं और दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम भी करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे करते हैं जी। फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? अब हम फिर FIR करवाते हैं, उनको मौके पर अरेस्ट भी करवाते हैं, FIR के खिलाफ करवाते लोग ऐसे जो है सील दुकानों को खोल के दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जी हमसे कौन सा कोई पूछेगा, तो उसके बाद हैं। हमें कौन सा किसी ने देखा है, ठीक है, हमने इसको DC कर लिया, लेकिन हमारे पास इसकी पिक्चर होती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होता है। रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। जब हमें पता चलता है तो हम फिर इसके आगे कार्रवाई करते हैं, FIR करवाते हैं इनके खिलाफ। अच्छा, इसके बाद अभी ये दुकान जो आपने सील कर दी है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा इसका? नेक्स्ट प्रोसीजर हमने ऊपर लिख दिया है, बवजह पुख्ता तजावज़ात, ठीक है, इनको पहले ही वार्निंग की है, इसको ख़त्म करेंगे तो इसको हम डीसील करेंगे, हमें लिख के दें कि हम इसको ख़त्म कर लेते फिर डीसील करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम जो है जारी है हमारे साथ। तो मुझे बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बाकी बाज़ारों में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आप ये क्या समझते हैं कि जब अज़मत फ़िरदौस साहिबा जो थी वो नहीं थी तो बाज़ारों की ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जगह जगह जो थे तजावज़ात थी, कोई पूछने वाला नहीं था, तो आप क्या समझते हैं चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं उनके आने से? मैडम ये तो डेफिनेटली बड़ा वाज़ा फ़र्क है कि मैडम अज़मत फ़िरदौस साहब के जो उनका टन्योर है ना वो 1.5 साल का, उसमें जितनी इंक्रोचमेंट पुख्ता आर्जी के फिर कैटल एविक्शन के लिहाज से जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं ना जब हो रही हैं, इतनी पहले कभी नहीं हुई हैं। बिल्कुल, ये आप बात ठीक कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो कह लें कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? मैडम जैसे जी अब हम रज़ाबाद पे आए हैं, ठीक है, मेन बाज़ार, अगर आपको कुछ 2-4 माह पहले इसको देखते हो जो ऐसा बाज़ार आपको नज़र नहीं आना था। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे तो मैं वही बता रही हूँ कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। अब आप ऊपर देखें ज़रा थोड़ा सा, ये छपरे, ठीक है, जो इनके ऊपर शेड लगे हैं, ये 4 फुट के तकरीबन 4 फुट हैं। अच्छा, इस पे कितनी इजाज़त है कि कितना ये लगाया जा सकता है? इसमें भी क्या यही है कि 1 इंच भी बाहर नहीं होना चाहिए? क्या इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है? नहीं मैडम, इसमें रिलैक्सेशन ये थी कि 4 फीट तक आप जो है ना लगा सकते हैं, ऊपर वाले 4 फीट तक, ठीक है। हमने तो उनको कहा था कि आपने बोर्ड भी एक टाइप के और एक स्टाइल के लगवाने हैं, कलर स्कीम एक होनी चाहिए, लेकिन वो बोर्ड वगैरह अभी नहीं लगे, लेकिन वो छपरे वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि ना इसको वो स्टीम लाइन कर लिया गया। लोग किस हद तक जो है वो कोऑपरेटिव है? मैडम लोग इतनी ज़्यादा तो जल्दी तो नहीं कोऑपरेट करते, लेकिन ये पूरा देखते हैं कि कितना के महकमे सीरियस कितना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है इदारे की तरफ से, संजीदा है, उस लिहाज से फिर जो इनको ना जब अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं जब हम करना पड़ना है तो फिर वो ये फिर कोऑपरेट तो मुझे बताइएगा कि बाकी बाज़ारों की भी ऐसे ही सूरत हाल है, चीज़ें बेहतर हैं, उसमें भी कोऑपरेटिव है लोग, या सबसे ज़्यादा अगर फैसलाबाद की मैं बात करूं तो कौन सा बाज़ार आप कह सकते हैं कि आपको मुश्किल हुआ उसकी तजावज़ात को ख़त्म करना? मैडम हमने जो रज़ाबाद या गुलाम अहमदाबाद में मदीना चौक बाज़ार है एक बड़ा, ठीक है, वो भी बड़ा कंजस्टेड बाज़ार था, उधर भी हमने ऐसे पुख्ता आर्जी इंक्रोचमेंट ख़त्म की है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना कोई ज़्यादा मसाइल नहीं पैदा हुए, लोगों ने खुद भी किया, जो नहीं कर रहे थे फिर हमने उनको। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कार्रवाई जारी है हमारे साथ रही। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अकरम साहब, मुझे ये आपसे पूछना है कि ऐसा क्या आप लोगों को कैसे पता लग जाता है कि गलियों के अंदर भी लोगों ने सामान छुपाया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी उनका सामान निकाल लाते हैं? मैडम ये ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, एक तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम बाज़ार में आते जाते रहते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो सामान दुकानदार फ़ौरन से उठा के जो है ना दुकानों में शिफ्ट नहीं हो सकता, फिर जो गलियां ना उनमें वो रख देते हैं, पता चल जाता है कि जो फट्टे पड़े हैं या रैक वगैरह उठा के रखे हैं वो उनका गली में नहीं है। आप ये देखें ना, ये घर हैं, ये रहायशी प्लाट हैं दाएँ बाएँ, ठीक है, ये फट्टों का क्या काम है इधर? बिल्कुल सही बात है कि घरों के बाहर फटों का क्या काम है। हाँ जी, ठीक है, ये इन्होंने सामने बाज़ार से उठा के इनको इधर रखा है, जो आप सवाल कर रहे थे कि आप जाते हैं, ये लोग सामान उठा के बाहर रख लेते हैं, ठीक है, वो उसकी कड़ी है कि हमने निकलना है, इन्होंने यही फटे उठाने अपनी दुकानों के सामने रख। बिल्कुल, हम ऑफ द कैमरा यही आपसे पूछ रहे थे कि जैसे गाड़ी आती है बाज़ार के अंदर एंटर होती है, सारे अपनी चीज़ें उठा के साइड पे कर देते, तो ऐसा क्या उनको नज़र आता है कि फ़ौरन से वो चीज़ें जो हैं वो उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है पीछे से सारा सामान वापस अपनी जगह पे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है? अब हमने उनका सामान उठा लिया,
चलो ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़े तो कम हो गए ना, जो हम लेके जा रहे हैं वो तो नहीं ना रखेंगे दोबारा इधर, ठीक है। वो जो गलियों में शिफ्ट कर लेते फिर हम उनको उठा लेते हैं। अच्छा, जो लोग ढीठ हैं, जिनको बार बार आप लोग आते हैं, बार बार उनकी जो है दुकानें सील भी होती हैं, आप उनकी तजावज़ात जो गैर कानूनी उठा के भी ले जाते हैं, पर वो बाज नहीं आते, तो उनके खिलाफ कितना की स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाता है? मैडम फिर उनको उनका सामान वापस देने की बजाय हम उनको जब्त कर लेते हैं, ठीक है। हम रिपोर्ट करते हैं ऊपर सामान के फार्म के ऊपर कि लो ये इसका सामान है, ये इसका नहीं है। उसका फिर हमें भी पता होता है कि ये बंदा बाहर नहीं आ रहा, फिर हम लिख देते हैं कि ये एक्चुअल है, इसका सामान जब्त किया जाए। ठीक है। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है, मैंने ना बहुत से प्रोग्राम ऐसी जगहों पे किए हैं, तजावज़ात पे हमने आपके साथ भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं और भी किए हुए हैं। उसमें ना एक मुझे अभी भी सवाल है कि जो रेडियो वाले होते हैं, जो तजावज़ात, जैसे हम आप लोगों की ज़ुबान में उसको मूवेबल कहते हैं, कि जो उठा के ले जाते हैं। अब जब आप किसी ने ठेला लगाया हुआ है या कोई भी, उसको जब आप ख़त्म करते हैं, उनका वो तो रोज़गार उससे कमा रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से, उनकी ये बहुत सी ये होती है कि हमें मसला नहीं है कार्रवाई से, लेकिन हमें कोई ऑल्टरनेट जगह भी देनी चाहिए, तो क्या इस पर भी जो इंतज़ामिया काम कर रही है कि उनको ऑल्टरनेट जो है वो जगह दी जाए? जी मैडम, बिल्कुल कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट मरीम अपने वज़ीर आला मरीम नवाज साहब की हिदायत पे पूरे पंजाब में रेडी बाज़ार बनाए जा रहे हैं। ऐसी टाइप पे हमने फैसलाबाद में भी बनाए हैं, ठीक है। रेडी बाज़ारों के अलावा हमने शेड भी बनाए हैं, कोई 9 बाज़ार मेरे ख्याल शेड के हैं जो हमने बनाए हैं। नाड़वाला रोड है, डैवो रोड है, सत्याना रोड पे है, जड़ा वाले रोड पे है, ऐसे यानी कि मुख्तलिफ ये पॉइंट। शेड बाज़ार के अगर मैं जानना चाहूँ तो वो क्या है, किस तरीके से है, उसका सारा प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई वहाँ पे अपने ठेला या दुकान वगैरह लगाना चाहे? मैडम कोई इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है उसका। एक सिंपल कागज़ पे उन्होंने एप्लीकेशन देनी है, अपना ID कार्ड लगा के, ठीक है, कि हमें जो ना रोज़गार के लिए ये दिया जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी किस्म का किसी से कोई चार्जिंग नहीं होती, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई वैसे कोई चार्जिंग है। क्योंकि बहुत से लोग जो मतलब इतने ज़्यादा जिनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ये भी फैसिलिटी जो है जो प्रोवाइड कर रही है। वो यही कहते हैं कि हमारे सारा कुछ साडा सामान चुक के लै जाते हैं, सानू कुछ देंदे नहीं है, सानू अल्टरनेट जगह नहीं देंदे। तो फिर उस सूरत हाल में जो है इनकी अवेयरनेस के लिए कि इनको कैसे पता लगेगा, तो क्या इस पर भी कोई कंपेन है या क्या किया जा रहा है? जी, इस पर सोशल मीडिया पे कंपेन चलती है, ठीक है, बताया जाता है। फिर रेडी बाज़ार जो एक जगह बन गया, दूसरी जगह भी उनको पता चल जाता है कि रेडी। अब जो एक तो ये केबल सिस्टम है ना, एक रेडियाँ हम जो सरकारी तौर पे वो भी रेडियाँ भी जो इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकारी तौर पे भी रेडियाँ दी जा रही हैं? आ रही हैं। वो मुख्तलिफ पॉइंट जो है ना बने हैं, वो उनके अपना इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी रेडियाँ भी दी जाती हैं कि आप लोग ये काम, ये रेडियाँ छोड़ के ये रेडियों पे एक जैसी रेडियाँ हैं, वो उनके ऊपर अपना काम करें। चलें, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है लिया जा रहा है। बाज़ारों में जो रश या मेन रोड पे रश नज़र आता है ना रेडियों का, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, सिमटरी के साथ कहीं खड़ी हों, जो देखने का वाले को अच्छी भी लगे और मसाइल भी पैदा ना। बिल्कुल, एक जो प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए चीज़ों को बेहतर करने का, उस तरीके से जो है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। नाज़रीन, अभी हमारी कार्रवाई जारी है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अकरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की कार्रवाई हमने कंप्लीट कर ली है अपनी, क्योंकि जब मैं रज़ाबाद बाज़ार में अक्सर जब मेरा कभी चक्कर लगता था ना, तो यहाँ पे ना तो खड़े होने की जगह थी और ना ही ट्रैफिक का मसला यहाँ पे सबसे बड़ा था, और गैर कानूनी तजावज़ात की अगर हम बात करें तो उसकी भरमार थी। लेकिन अगर आज हम देखें, आपने भी हमारे प्रोग्राम में देखा होगा कि ना तो कोई तजावज़ात है और ना ही उस तरीके से ट्रैफिक के मसाइल हैं। सदर साहब से भी हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि पहले यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो अकरम साहब क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किलात जो हैं वो आपको आई या ईज़िली सारी चीज़ें हो गई? मैडम ये इतना इजी तो नहीं हुआ, हम साल 1.5 साल से हम इधर प्रैक्टिस हमारी ना जारी है, ठीक है। असल जो मसाइल थे ना पुख्ता इंक्रोचमेंट के, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। जो गलियों के क्रास थे वो भी खुल गए हैं, खोखे वगैरह सारे पुख्ता इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई है। जो दुकानों के आगे इन लोगों ने बनाए थे थड़े वगैरह वो भी ख़त्म हो गए। उस लिहाज से बाज़ार जो है ना वो मुकम्मल क्लियर हो गया तकरीबन। अब थोड़ी बहुत ही मूवेबल इंक्रोचमेंट का इशू है, उसकी भी हम कार्रवाई करते हैं। जैसे आप कार्रवाई की है, हमारा ट्रक देख लें अब फिल हो गया, ठीक है। वो अब काफ़ी यानी बेहतर जो है ना कोई नतीजे इसके आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने सदर साहब की बात सुनी थी, उनका ये कहना था कि हमें 2 फुट की जगह जो है वो दे दें।
आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जितनी सख्ती है ये होनी चाहिए इतनी ही, क्योंकि लोग सुधरते नहीं हैं। अगर आप 2 फुट की जगह देंगे, वही बात है, ये उसको 6 फुट खुद ही कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इस पे गवर्नमेंट आगे जो है फ्यूचर में कोई जो है एक्शन लिया जाएगा? मैडम ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हमें जो है ना खड़े होने के लिए जगह चाहिए, बैठने के लिए हम खुद बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सही बात है। हाँ जी, इनको अगर हम 2 फुट जगह देंगे ना, जो 2 फुट नहीं रहेगा, जो 20 फुट पे आ जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे, ठीक है। ये आस्ता आस्ता अपनी दुकानों के अंदर काम शुरू करें, लोगों की अप्रोच भी होगी इन तक आने के लिए, ठीक है। कोई कन्वेंस पे आता है या गुजरने के लिए, उसको जो है ना ईज़िली वो अपनी ख़रीदारी कर सकता है। ये एक खाम खा का इशू है कि लो जी हमारा सामान बाहर रखें तो बिकता है, नहीं। अगर दुकान के अंदर भी पड़ा होगा ना, लोगों को पता है कि इधर कपड़ा बिकता है, इधर जूते बिकते हैं, उन्होंने आना ही आना है, क्रॉकरी बिकती है, उन्होंने उधर आना ही आना है, उन्होंने लेनी है वो चीज़ें। लेम एक्सक्यूजेज उनके ये लेम एक्सक्यूजेज हैं कि इसको लो जी हमें 2 फुट जगह दे दें। बाद में क्या होगा, लो जी 2 फुट जगह है, इसको 4 फुट दे आ गया जी, तुसी फोन करनगे, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई कर दो। मुड़ के की ਹੁੰਦਾ पिक एंड चूज वाला हिसाब हो जाता। वो कहता मैंने सदर ने कार्रवाई करवाती, कोई कहता मैंने जनरल सेक्रेटरी ने कार्रवाई करवाती, कोई कहता मेरी किसी ने करवा। तो उसमें एक ये भी सवाल था, आपने सुना होगा कि उनको किसी ने ये कहा है कि जी 2 फुट की जगह 8 बाज़ारों में मिल चुकी है। तो ऐसी मिसकम्युनिकेशन भी की जाती है जिससे लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जी मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट से हैं ना, हमें पता है ना किसी शहर में किसी बाज़ार में कोई 2 फुट या 4 फुट या 1 फुट कोई जगह किसी को नहीं मिली, ठीक है। इधर भी वही प्रैक्टिस है जैसे हुआ है, कोई किसी को जगह नहीं मिली। गाड़ी लोड हो चुकी है, सामान मुझे नज़र आ रहा है भर गया, अब आगे क्या इसकी कार्रवाई होगी, किस तरीके से जो है इनको फ़ाइन किया जाएगा, फ़ाइन का क्या प्रोसीजर है, वो भी प्लीज़ आप बताइएगा ताकि हमारी नाज़रीन को जो है वो पता लग सके। मैडम जो सामान अब लोड हो गया, हमारा ट्रक भर गया, हम इसको स्टोर शिफ्ट करेंगे। स्टोर में जाके इसकी इन्वेंट्री बनेगी, ठीक है। फ़लाँ बाज़ार में हमने कार्रवाई की है, फ़लाँ चीज़ें जो हमने उठाई है, इन्वेंट्री बनेगी। फिर ये जो जिसका सामान है वो हमारे पास दफ्तर आएगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन पे फ़ाइन होगा, फ़ाइन के बाद ऑनलाइन प्रोसेस अब जुर्माना बैंक में जमा नहीं होता, ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन बैंक में जमा नहीं होगा, ये ऑनलाइन इसका वाउचर होगा और आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। PSID पे होगा ये, PSID पे होगा, वो उनको फार्म मिलेगा पेड़ का, वो पेड़ का फार्म लेके स्टोर पे जाएंगे, उनको अपना सामान मिल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो दुकानदार हैं, जो बार बार गैर कानूनी तजावुज़ात करते हैं, उनको असर ही नहीं होता, वो बिल्कुल ढीठ है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको कोई मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहें? मैडम हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर महकमा इतना काम कर रहा है तो उनको भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। उनको भी अब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि ये आवाम का ही फ़ायदा है, दुकानदारों का फ़ायदा है, ठीक है। आवाम आएगी तो उनकी दुकान से सामान बिकेगा, अगर किसी को गुजरने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से खरीदारी कैसे करेगा? तो इसने तो बेहतर आवाम के लिए की, आवाम के लिए की जा रही है। आवाम को चाहिए कि दुकानदारों को चाहिए कि अपनी इंक्रोचमेंट को जो है ना वो काबू करें, इंक्रोचमेंट ना करें। अच्छा, अभी मज़ीद अगर मैं आपसे कार्रवाई की बात करूं तो क्या बाकी बाज़ारों को भी ऐसे ही तजावुज़ात से पाक करने का मिशन है, इसी तरीके से किया जाएगा वहाँ पे भी कार्रवाई? जी मैडम, हमने हर एरिया में ना कोई हॉट स्पॉट है हमारे मेन रोड पे, और जो लिंक बाज़ार हैं, ठीक है, जैसे ये रज़ाबाद है, हमारा मोहम्मदपुरा है, या मदीना चौक बाज़ार है, सदर बाज़ार है, ये हमारे हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। इन पे हम आए दिन कार्रवाई करते रहते हैं इंक्रोचमेंट के लिहाज से। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अकरम शहजाद साहब आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने जो रज़ाबाद का मेन बाज़ार था, जो कि 25 गलियों पे मुश्तमिल बाज़ार है, उस पर हमने MCF की टीम के साथ कार्रवाई की। अब आपने प्रोग्राम देख के बताना है कि क्या शहरियों की जो डिमांड है कि हमें 2 फुट की इजाज़त देनी चाहिए, क्या आपको लगता है ये मसले का हल है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।